हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग। आज गोल्ड का चार्ट का एनालिसिस करेंगे। आज है डे 6। ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज इतना ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। गोल्ड यहाँ से हैं, जहाँ से चार्ट जितना इसमें दिखाई दे रहा है मैं उसी का एनालिसिस करूँगा। पीछे का जो प्रीवियस में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको इग्नोर करें। ठीक है, ट्रेडिंग है भी ऐसी, जो पीछे हुआ लॉस हुआ उसको एक बार बस, जो गलतियाँ होती है उसको रिपीट मत करना है दोबारा, उसको दोबारा रिपीट मत करो बस। ठीक है, होती है, रिपीट होती है, बिल्कुल होती है। नहीं होता, अपने आप में कंट्रोल नहीं होता है। जब चार्ट आगे आता है ना, जब एंट्री लेनी हो तो सब चीज़ें भूल जाते हैं, और यही चीज़ें होती हैं। ये समय के साथ आती है, ऐसे नहीं आती है। स्टार्टिंग में नहीं आ पाती है, कुछ स्टार्टिंग में कुछ समझ ही नहीं आता। गलती करता हूँ, अगर एंट्री में, अगर ट्रेड में हो तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगर ट्रेड के बाहर हो तो सब अपना दिखता है, ट्रेड के अंदर हो तो कुछ भी इसमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहली दो कैंडल हैं डोजी कैंडल हैं। ठीक है, डोजी कैंडल से स्टार्ट हुआ। ये क्या मान के चलो, एक तरीके का ये पुल बैक था। ठीक है, एक पुल बैक था, ये पर पुल बैक आया है। ठीक है, एक प्रकार का ये पुल बैक आया, और यहाँ ठीक अच्छा भी है। ठीक है, ये मेगा क्रॉस ओवर भी है। ठीक है, ठीक है, 9 EM में 20 EM को क्रॉस ओवर कर रहा है, मतलब जो संकेत दे रहा है कि बुलिश में जाएगा मार्केट। ठीक है, यहाँ से, लेकिन इसके ये पर नहीं रहना कि ये में ऊपर जा रहा है तो उसी पर रहो। और भी सिग्नल और भी अपनी नॉलेजें होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बहुत सारी वेरिएबल्स होते हैं। जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाओगे वैसे वैसे नॉलेज आती रहेगी कि कहाँ पर क्या करना है। हर जगह ये नहीं कि अब EM के ऊपर जा रहा है तो हर जगह बुलिश, लेकिन मार्केट ट्रेंड को समझो, मार्केट बिहेवियर को समझो, मार्केट में जो वॉल्यूम है उसको समझो। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी तब जाके आएगी। ठीक है, यहाँ से जैसे मार्केट का जो अभी बिहेवियर है बुलिश है। ठीक है, ये है लो हाई, इसमें बिहेवियर में एक पैटर्न में मूव कर रहा है। ठीक है, देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखा EM पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, क्या करा, पहले कैंडल बनी ऐसे। ठीक है, ये फुल बॉडी की, और बाद में क्या करी, यहाँ से ऊपर क्लोज कर दी, ये क्लोज हो गई, फिर ऊपर क्लोज हो गई कि नीचे से बाइंग प्रेशर आ गया। ठीक है, जब इसमें बाइंग प्रेशर आया तो इसमें क्या है, एक तो सपोर्ट इसलिए मिला हमको। ठीक है, पहले तो EM का क्रॉस ओवर हुआ। ठीक, दूसरी बात जो नीचे क्लोज हुए थे ना, जो सेलर नीचे लेके जा रहे थे वो उसमें बाइंग प्रेशर आया। मतलब जो इंटरेस्टेड थे, जो लोग बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड थे, उन्होंने अपना पैसा, मतलब पैसा मान के चल, पैसे से ही चलता है पूरा मार्केट ये। ठीक है, उन्होंने और क्वांटिटी ऐड करी तो ये बुलिश कैंडल बना। ठीक है, बुलिश कैंडल में यहाँ रिस्क ले सकते थे, आसानी से रिस्क ले सकते थे। इतना सब रिस्क तो लेना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर देख ऐसे एक कैंडल क्लोज हुई, हमेशा भी मतलब अपना एक रूल रखो भाई, मेरे को इस प्रकार से मैं एंट्री लूँगा यहाँ पर। ये चीज़ें मतलब फिक्स रखनी पड़ेगी। अब ऐसे तो अगर देखो, जब तक सीखा ना हो ना तो हर जगह आपको एंट्री दिखेगी, मतलब हर जगह मार्केट यहाँ छूट गया, कोई लंबा मूवमेंट कर। जिस दिन सीख जाऊँगा ना उस दिन इतने बड़े बड़े 10-10 100 पिप्स भी छूट जाएंगे, समझ नहीं आएगा। इतना मूव करा लेकिन मेरी एंट्री नहीं हुई। 100 कितने इतने बड़े बड़े मूव्स छूट जाएंगे लेकिन एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, ये है भी सही है, जब तक सेटअप ना बने बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। और जब तक अभी कुछ नॉलेज ना हो तब तक ऐसा आता कि अरे इतना मूव कर रहा है, मूव करते जा रहा, बस मैं एंट्री नहीं कर पा रहा। लेकिन जिस दिन समझ आ जाएगा ना उस दिन पता चलेगा कि कैसे मूव मिलते हैं। कभी ऐसा होता है कि मूवमेंट ही नहीं, पूरे दिन में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसे भी दिन आएगा। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, चाहे थोड़ा जैसे मार्केट हमेशा भी, मतलब ये मैंने पहले भी बताया है कि कैंडल क्लोजिंग अवश्य होने दें। 5 मिनट तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर वर्क करता हूँ, लेकिन एनालिसिस करता हूँ 1 आवर भी करता हूँ, 4 आवर भी करता हूँ, लेकिन एंट्री का टाइम मेरा 5 मिनट पे ही है। ठीक है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई तो थोड़ा सा पुल बैक आने दो। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई भाई, EM पे क्लोज हुई है। ठीक है, तो जो अगली नेक्स्ट कैंडल हुई थोड़ा सा उसको विक लगाने दो। विक लगाना ज़रूरी है, विक लगाने आना भी चाहिए। विक लगाने आएगा तो एंट्री बना लो। ठीक है, रिजेक्शन लेगा थोड़ा सा तो एंट्री बना लो, इसमें एंट्री बना लो, इसका ऐसा रख लो। देखो ज़रूरी नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर ही जाए। देखो जो मार्केट का ट्रेंड है भाई, मार्केट ट्रेंड बुलिश है, और यहाँ जो बिहेवियर है मार्केट का ऐसी संभावना लग रही है कि यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से इस हिसाब से कैंडल बनाया है बुलिश। यहाँ से और भी इंटरेस्टेड है लोग, यहाँ इंटरेस्टेड है, यहाँ से बाइंग में जाने की संभावना है। भाई परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, ये चीज़ तो भाई पहले ही
सोच के रखना, मार्केट में परफेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में, ये सोच के चलना भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ रखना, अनएक्सपेक्टेड है ये चीज़ें, ठीक है। आपको बस परवाह, जो लहर होती है ना उसमें बहना है बस, ठीक है। आपको सही लहर की तरफ बहना है, अब बस आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अपना रिस्क है। आप अपना रिस्क सेव कर सकते हो, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सोच के रखना हमेशा, ठीक है। रिस्क है आपके हाथ में, आप रिस्क कितना दे सकते हो मार्केट को, ठीक है। मार्केट को कितना रिस्क दे सकते हो, मैं तो यही चाहता हूँ, मैंने ये चीज़ सीखी है, मैं रिस्क बहुत कम देता हूँ। चाहे दोबारा एंट्री में मैंने फिक्स कर रखा, 4-5 ट्रेडें करता हूँ, उसमें रिस्क ये है, जैसे मैं मान एग्जांपल के लिए मैं $30 देता हूँ, ठीक है। एक ट्रेड में मेरा $30 है रिस्क, तो मैं मैक्सिमम $30 से $31 दूंगा नहीं, और $30 में भी ऐसी कंजूसी करूँगा, $25 का ऐसा लगूंगा। थोड़ा मार्केट जैसे ये थोड़ा मूव हुआ, मैं इसको ट्रेल करके ऊपर लेके आऊँगा, थोड़ा सा ट्रेल कर लूँगा, निकल कर धीरे धीरे ये मूवमेंट है, जैसे ये ब्रेकआउट देगा ना यहाँ से, तो मैं इसमें क्या करूँगा, जैसे ये ब्रेकआउट देगा तो मैं इस ऐसा क्या करूँगा, ये ऐसा ऊपर लेके आऊँगा, थोड़ा यहाँ पर लेके आऊँगा, क्या बचा, पहले मेरा $30 था, ठीक है। 30 को मैंने ट्रेल करके 20 लाया, 20 को मैंने 15 लाया, और मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा, मैंने ये शिफ्ट हो, जब ये कैंडल हुआ तो मैंने यहाँ क्या करा, इसको इधर लेके आ गया, और मेरा क्या हो गया, मैं रिस्क फ्री हो गया। मेरा जो रिस्क फ्री हो गया ना, तो मेरा क्या है, माइंडसेट कैसा होगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर मेरा रिस्क फ्री होगा ना, तो हाँ आपके अंदर जो वो होती है ना, उसको, ठीक है, होल्ड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप रिस्क फ्री हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी आएगी आपको, आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, हाँ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है सीखना, ये धीरे धीरे आएगा, पहले नहीं था पता, समझाते थे लोग लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपको समझ आएगी, ठीक है। जैसे ये मूव करता गया, ये कैंडल देखो रिजेक्शन है, लेकिन इस कैंडल का देख, हमेशा देखना, ये कैंडल देखना, अगर नीचे क्या है सपोर्ट, तो नीचे सपोर्ट है ना, तो ये कैंडल जैसे ऊपर से रिजेक्शन है, इसमें सेलर आए हैं, लेकिन क्या हुआ, इसने क्या दर्शाया कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर आ रहे हैं इसमें, तो इसके अंदर को फिल करने जाता है मार्केट। बहुत बार देखना ये कैंडल, हमेशा देखना, ये बहुत बार होगा, ठीक है। अगर सपोर्ट जोन पे, रेजिस्टेंस पे बनती है ना ऐसी कैंडल होती है, ये हैंगिंग वन होती है इन्वर्टेड एरो, देखो ये कैंडल जैसे अगर ये सपोर्ट जोन तो यहाँ पे बनी है, वैसे तो नहीं है फुल बॉडी वैसे होनी चाहिए, लेकिन देखो ये कैंडल इसको फिल करती है, मतलब ज़्यादातर ध्यान देना कभी भी जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनती है, हैमर इन्वर्टेड हैमर, ये चीज़ें होती है कि हैंगिंग में ये काम करती है, ठीक है, करती है। ऐसे तो नहीं 100% तो नहीं करती काम, 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में, ये चीज़ तो आप पहले ही सोच के रखना, 100% कुछ भी नहीं है। कभी भी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, जो मैंने एसएल रखा है आप उसको ट्रेल कर सकते हो, जब तक आप प्रॉफिट या जो भी आपका एसएल नहीं गया, जब तक टारगेट हिट नहीं, तब तक आप अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये चीज़ सोचना कि जो $30 है, मैं इसको अगर मेरा हिट होगा तो मैं इसको देने में एक्सेप्टेड हूँ, मेरे अंदर ना फेयर आएगा ना ग्रेड आएगा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लानी। इस चीज़ को मतलब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा माइंडसेट को अपने, कि भाई ये $30 है, जा भी सकते हैं। जैसे मेरे पास मान के चलो, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको, मेरे पास समथिंग 5,000 की कैपिटल, $5,000 है मेरे पास, मतलब समथिंग में 5,000, चलो ये ज़्यादा हो जाएगा, $1,000 है, ठीक है। $1,000 है, ये मेरी लगभग अभी समथिंग $1,000 है, तो समथिंग जो लॉट साइज़ है 1.08 के समथिंग है, जो मेरा रिस्क है इतना 0.8, तो मैं इसकी कितनी, इसको डिवाइड कर ले 30 से, समथिंग कितनी ट्रेडें बन रही है 33, ठीक है। ये 33 मतलब 33 के समथिंग ट्रेडें, अगर मैं 33 ट्रेडें लॉस करता हूँ ना, तब जाके मेरा अकाउंट ज़ीरो होगा, ठीक है। ये कितने समथिंग 84-85 हज़ार रुपये, मतलब 85,000 रुपये, तब जाके मेरे ज़ीरो होंगे। अब मैं 33 ट्रेडें लॉस करता हूँ भाई, ठीक है। ये सेंटीमेंट रखना पड़ेगा, देखो कॉन्फिडेंस तभी आएगा। अगर 1,000 रुपये लॉट साइज़ बड़ा होगा तो आप नहीं, डर लगेगा, फेयर ज़्यादा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, आज नहीं तो आप मजाक समझोगे, लेकिन ये चीज़ समझनी पड़ेगी, नहीं इम्प्रूव होगी ट्रेडिंग, 100% बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, ये मैंने गैस करी है, इतना वो मेरे को भी आ गया है कि क्या चाहता है मार्केट, क्या चाहता है हमसे। लेकिन मार्केट देखो, अगर आपके अंदर फेयर आएगा तो मार्केट आपको 100% डुबाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखो, आपने पहले डिसाइड कर लिया ना, पहले रिस्क को डिसाइड करो, टारगेट रहने दो, प्रॉफिट को रहने दो, प्रॉफिट तो आ जाएगा जो भी 1:2 जितना भी मार्केट देगा। पहले रिस्क को डिसाइड कर लो कि भाई मेरे को $30 से ऊपर नहीं दूँगा, और $30 में भी ये है, अगर थोड़ा मेरे को कहीं भी मौका मिलता है मैं उसको भी कम करूँगा,
ठीक है, धीरे धीरे कम करता जाऊँगा, ठीक है, 30 को 20 लाऊँगा, ट्रेन करता जाऊँगा। उसके बाद चाहे मेरा ऐसा चला भी जाए कॉस्ट टू कॉस्ट जहाँ भी निकले जैसे ही देखो ये चीज़ देखो मैंने यहाँ तक मेरी एंट्री की, जैसे ही यहाँ से ऊपर क्लोज हुआ ना मैं सीधा ये लेके आऊँगा यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर कम से कम $10 मेरे को $10 USD तो मैंने प्रॉफिट में लगा दिया और कॉन्फिडेंस और हाई होगा। अब देखो यहाँ से एक कैंडल और बनी, मैं इसको नहीं ट्रेड करूँगा अभी यहाँ, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम हिट कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा ये ट्राई करेगा EMA का आने का, EMA का आएगा फिर एक मूव देगा ये, ठीक है। ये था अभी मेरा जो कॉन्फिडेंस है ये बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस क्या मेरा जो नॉलेज है, मेरा नॉलेज बोले यहाँ आएगा फिर ट्राई करेगा ये क्या एक लेग लगाया EMA का आएगा, दूसरा लेग लगाने जाएगा, ठीक है। दूसरा लेग जब लगाने जाएगा इसने क्या करा पहले तो यहीं शो किया था वीकनेस शो करी, चल मैंने ठीक है ये मैं इतना तो मैं समझ गया, चलो एक पुल बैक आने वाला है। जब ये कैंडल बनाई, ठीक है, पुल बैक लगाने जा जब इसने ये ब्रेक करा ना, ठीक है, ये कैंडल ने ये वाली कैंडल अगर ऊपर क्लोज करता मैं मानता, ये कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं कर पाई, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या इंटरेस्टेड नहीं है बायर, यहाँ फेल हो रहे हैं, ठीक है, फेल हो गए हैं, ठीक है, जो बायर आए थे वो फेल हो गए हैं, ठीक है, अगला लेग लगाने के लिए फेल हुए, तो यहाँ से एक बार EMA पे फिर दोबारा आ गए, ठीक है, ट्राई करा लेकिन यहीं फेल हो गए थे, तो इसलिए मैं यहाँ एग्जिट कर दूँगा अपनी पोजीशन को, इसी इधर ही एग्जिट कर दूँगा मैं, ठीक है। देखो एंट्री और एग्जिट बहुत मैटर करता है, आपको कहाँ एंट्री करनी है कहाँ एग्जिट करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट देखो हमें यहाँ एग्जिट होना ऑफकोर्स होना था, क्योंकि जो ये लेग लगाने जाना था ना इसको, ठीक है, ये कैंडल इस कैंडल ने क्या करा ये फेल हो गई है लेग लगाने के लिए। अब चाहे यहाँ से ऊपर भी जाए कोई मतलब मेरे को कोई मतलब नहीं है अब इससे ऊपर जाए ना जाए, लेकिन जो मेरा साइकोलॉजी कहती है जब ये यहाँ से ये लेग ये कैंडल जब अगली कैंडल में इसको ब्रेक करनी चाहिए, इधर ही क्लोज अगले लेग लगाने जाने चाहिए, जो मार्केट का बिहेवियर होता है ये होता है, ऐसे ही मूव करता है, ठीक है। यही है ये लेग आया पुल बैक आया अगले लेग लगाने जाना चाहिए, लेकिन ये फेल हुआ तो मैंने इसमें अपनी एंट्री कट कर दी और मैंने सही जगह भी कट करी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, ठीक है, तो सपोर्ट बनाया ब्रेक नहीं कर पाया देख हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। जब ये ब्रेक नहीं कर पाया तो क्या करेगा इतने से जोन में तो मार्केट मूव नहीं कर सकता, जब मूव नहीं कर सकता तो ये नहीं क्या करेगा लिक्विडिटी चाहिए होगी। अभी ऊपर को जब लिक्विडिटी नहीं गई, ठीक है, इधर तो सेलर की लिक्विडिटी हो गई मिल गई, ठीक है, और नीचे इधर भी लिक्विडिटी, दोनों साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक साइड की लिक्विडिटी लेगा ऊपर, इसने क्या करा जो इधर बाई कर रहे थे उनकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, लेकिन फॉल नहीं करा है मार्केट में। और इसमें क्या करे जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुई उधर बिठाए होंगे, इसका ऐसा लग के बहुत लोग गुस्से होंगे इसमें बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसे होंगे चल भाई जिसको इतने नॉलेज है कि बाइंग का ट्रेंड है तो भाई इसके बाद गिरने के बाद ऊपर आएगा तभी एंट्री करनी है। लेकिन देखो पहले साइडवेज हुआ, ठीक है, अब इसके बाद एंट्री बनवाई इधर, ठीक है, EMA के ऊपर क्लोजिंग करी, एंट्री बनवाई इस कैंडल में, ठीक है, एंट्री बनवाई, लेकिन जिसने ये सोचा होगा ना, जिसने तो भाई सोचा होगा नीचे गिर के, ठीक है, इसने ये लिक्विडिटी स्वीप करी, नीचे सस्टेन हुआ, ऊपर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे एक मूव आ सकता है जिन्होंने ये सोचा, लेकिन जिसने ये नहीं सोचा ना पहले जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं दिया ये लिक्विडिटी सेलर की लिक्विडिटी ये आसानी से ब्रेक नहीं करने देगा, नहीं जाने देगा मार्केट को। यहाँ से जैसे ही आया यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पे अब क्या सेलर स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग हुई, यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया, फेल हुआ, ठीक है, अभी इनकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी। अब क्या हो गया अब ऊपर और लिक्विडिटी स्वीप हो गई, अभी यहाँ मतलब इकट्ठी यहाँ लिक्विडिटी आ रही है और लिक्विडिटी यहाँ पे अब सेलर की लिक्विडिटी आ गई है, ठीक है, फॉल हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दी मार्केट में, ठीक है, अगले दिन यहाँ क्लोज हुआ, ऊपर गया मार्केट ने ट्राई करा, ठीक है, ये गैप फिल करने के लिए बचा हुआ था, तो मार्केट में क्या आया दोबारा एरिया गैप फिल करने आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया धीरे धीरे, अब इसका लिक्विडिटी है ये, ठीक है, ये लिक्विडिटी है अभी भी ग्रैब करेगा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ अगले दिन क्या बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ पर आया और जो इसमें बाई करा था, ठीक है, जो पुल बैक पर जो इधर छूट गया था ना सोच रहा होगा कि भाई इसमें मैं बाई नहीं कर पाया, तो जब अगर पुल बैक आया तो मैं इसमें एंट्री बनाऊँगा, तो यहाँ पे क्या था ये जोन है आपका, अब ये सपोर्ट का जोन काम कर रहा है, पूरा सपोर्ट का जोन काम कर रहा है यहाँ से, ठीक है, सपोर्ट का। अगर यहाँ कोई भी कैंडल थोड़ी सी ऐसे बनती है रिजेक्शन कैंडल बनती है जैसे ये कैंडल, तो ये कैंडल अगर ये सपोर्ट है ना तो ये देखो क्या बनाया इन्वर्टेड है हमारा बनाया, ये कैंडल क्लोजिंग थी और मैंने एंट्री बनाई ऐसे नीचे रखा होगा, अब इसमें क्या होगा बहुत लोग इंटरेस्टेड हुए, इसने इसका स्पाइक दे दिया और क्या होगा इनकी लिक्विडिटी स्वीप होगी,
इनकी लिक्विडिटी सूट हुई, लिक्विडिटी मिली, यहाँ से ऊपर गया लिक्विडिटी, ये ऐसे गए इनकी, ठीक है। जैसे इनका ऐसे गया, उन्होंने देखो जो इधर होगा ना, अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये आप पहले एग्जिट करेंगे, अपनी एंट्री इधर डालना पड़ेगी एंट्री अपनी, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, इनकी लिक्विडिटी स्वीप करी, पुल बैक आया, ठीक है, दोबारा ट्राई करा, जैसे जिसको थोड़ा सा सस्ता मिलता है तुरंत एंट्री बना लेते हैं, चाहिए आप भी देख लो, तो आपको सस्ता मिला तुरंत एंट्री बना लेंगे, मिलता है। लेकिन जो सोचते हैं बस थोड़ा 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 करके ऐसे ऐसे करके, ये देखो सोचा थोड़ा 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 ऐसे ऐसे करके जो चलो यहाँ पुल बैक आया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे भाई, आप इसमें एंट्री बनाए, यहीं पे फंस गई, यहाँ से जंप हो गया मार्केट, इसलिए इसमें एंट्री बनाई होगी, फंसाया, लिक्विडिटी की नहीं, स्टॉप लॉस हो गया, इसके बाद मार्केट पूरा साइड वेज हो गया, इधर क्या होगा पूरा मार्केट साइड वेज हो गया। भाई मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या होने वाला, संभावना है हो सकता है भाई ये मूव आ गया, ठीक है, जिसमें इसने प्रॉफिट बनाया होगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो गई, इसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है, साइडवेज रह गया मार्केट, इसमें ट्राई करा तो यहाँ फॉल हो गया, कोई भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा कुछ 20 मिनट तक इधर कम से कम 30-35 मिनट तक यहाँ साइडवेज रहा तो लिक्विडिटी बनी, देखो अगर मार्केट साइडवेज होता है ना, यहाँ नीचे लिक्विडिटी है, यहाँ बायर की लिक्विडिटी है और इधर सेलर की लिक्विडिटी है, ठीक है, दोनों साइड लिक्विडिटी बन गई है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी, तो इधर से ट्राई करा, यहाँ से सपोर्ट किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे, ट्रेंड क्या है हायर हाई में जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से ट्राई करा, सेलर में एक बार डाउन साइड देख देंगे, लेकिन यहाँ क्या EMA पर EMA भी आ गया, EMA आ गया तो लोग यहाँ पे EMA पे आप ही बाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टॉप करेंगे, स्पाई का यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन है, लेकिन फिर ट्राई करा, EMA पर आया, लेकिन हैंगिंग लाइन बनाया, इसने इसको ब्रेक कर दिया, इधर देखो इतने स्ट्रॉन्ग बायर सेलर है नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे तो है ही, कभी से जो भी है, ठीक है, तो इधर एक चैनल चाहिए भी मार्केट सपोर्ट है, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है, क्या आ रहा है, इस पर बाइंग आ रही है, ठीक है, इस चैनल पर बाइंग भी आ रही है, ठीक है, ध्यान किसी चीज़ देखो, ये मतलब जो क्रिप्टो गोल्ड ये चीज़ें हैं ना, छोटा सपोर्ट में ये काम करता है, कभी बहुत छोटे सपोर्ट पे भी काम करता है ये, ठीक है, गोल्ड बिटकॉइन ये बहुत मतलब क्रिप्टो बहुत छोटे सपोर्ट उस पर भी काम करती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, देखो लगे रहो, सीखते रहो भाई, एक ना एक दिन तो होगा, देखो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है, एक थोड़ा बहुत कुछ चाहे लैपटॉप हो टैब हो, थोड़ा बहुत होना चाहिए, स्क्रीन तो होनी चाहिए, फ़ोन से तो नहीं सीखे जाते ट्रेडिंग, ये तो मैं भी बोलता हूँ, ठीक है, ये तो मेरा भी एक्सप्लेन, क्योंकि चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए टैब या कुछ तो होना ही चाहिए अपने पास, ठीक है। चलो दोस्तों ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, लेकिन ये है कि लगे रहो भाई, चार्ट देखो, चार्ट का एनालिसिस करते रहो, प्रीवियस जो होता है ना, प्रीवियस चार्ट होते हैं उसको लगे रहो, उससे आपको क्या पता है, एक सेंटीमेंट पता चलेगा कि भाई मार्केट का व्यवहार कैसा है, कैसे बिहेवियर करता है, किस फॉर्म में करता है, कहाँ क्या करता है, कब साइडवेज होता है भाई, जब मार्केट में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, कब नहीं होता, कब किस टाइम कौन सा मूव आता है, मतलब किस टाइम ये तो नहीं बता सकते आप किस टाइम कौन सा मूव है, वो डिपेंड करता है मार्केट में भाई बड़े प्लेयर कब एंटर करते हैं, लेकिन ये है कि मार्केट दिन के टाइम में ज़्यादातर साइडवेज रहता है, ठीक है, क्योंकि 1:30 बजे 12:30 बजे होता है आपका, ठीक है, लंदन सेशन ओपन होता है, ठीक है, और 7:30 बजे मतलब सबसे ज़्यादा मूव आते हैं 8 बजे के बाद, 1800 बस 6 बजे के बाद आते हैं, 6 बजे के बाद मूवमेंट आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 7:30 बजे होता है न्यूयॉर्क सेशन, उसके बाद मूवमेंट आते हैं, मतलब 8 बजे सबसे ज़्यादा न्यूज़ें रहती हैं, 8 बजे 6 बजे से 1900, इसके बीच में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है मार्केट, इसमें कैपिटल में होना बहुत है, अगर किसी ने अच्छे पॉइंट कैप्चर कर लिए तो अच्छा मूवमेंट भी बन सकता है, ठीक है। चलो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं कल।